बीजेपी कौन होता है हमको पूछने वाला? हु इज बीजेपी? कि हम कौन नहीं गया, क्यों नहीं गया, बीजेपी पूछेगा? बीजेपी पूछेगा, उसको हिम्मत है पूछने का? वो नहीं पूछ सकता। इस राज के बारे, इस राज को बाहर के लोग हाईजेक कर लिया राजनीति को। यहाँ के लोगों को करने कहाँ दिया जा रहा है? अगर समझता ना तो आज हम लोग राजनीति को गिरवी रख दिए बता रहे हैं इन लोगों के। अमित शाह मोदी से बड़का झूठा है वो। नमस्कार, ST न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पर सीधे तौर पर निशाना साधा है और खुलकर यह आरोप लगाया है कि वो भ्रष्टाचारियों के साथ मिले हुए हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ करने के लिए बंधु तिर्की हैं। सर, ST न्यूज में स्वागत है आपका। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुला आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचारियों के साथ मिले हुए हैं बाबूलाल मरांडी। नहीं, आरोप क्या, ये प्रमाणित होता है ना। आपने देखा कल जो विष्णु अग्रवाल के साथ और देश के प्रधानमंत्री देश के वित्त मंत्री आपके निर्मला सीतारमन में के बगल में फोटो खिंचवा रहे हैं, तो ये आरोप का क्या बात है? प्रमाणित होता है। जो ये लोग लव जिहाद की बात करते हैं, लैंड जिहाद की बात करते हैं, इसके प्रधानमंत्री उछल करके, हाँ, और आप जिस तरह से जमीन माफियाओं के साथ में आप लगा करके इस तरह का आप फोटो खिंचवा रहे, तो आप बाबूलाल मरांडी जी एक राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, बड़े कद के नेता हैं पूरा। तो बाबूलाल मरांडी जी को देखिए, यहाँ का भावना, यहाँ का जो राज का स्थिति है, राज भावना, जन्म आदिवासी मूलवासियों का दूसरे राज्य से बिल्कुल अलग है। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा पॉलिटिकल दाव पेच को नहीं समझ पाता है, लेकिन बाबूलाल मरांडी जी आपका बाहरी लोगों के साथ मिल करके इस तरह का खेल, कभी नाव को छाव को नाव करने लगे रहते हैं पूरा। अब बताइए, वो आपका जो सेना का जमीन के बारे में प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, यही लोग बोलता है सेना की जमीन, और उस मामले में जो वो विष्णु अग्रवाल उसमें ऑलरेडी उस पर आपका आरोप भी है, उसमें उसका जेल जा चुका है, बेल पर है, और उसके साथ आप फोटो खिंचा करके आप बोलिए कि नहीं फोटो खिंचाए, क्यों उसके साथ आप कीजिएगा? क्या संदेश देना चाहते हैं? खिंचवाने से कांग्रेस को तकलीफ, बंधु तिर्की को तकलीफ? नहीं, तकलीफ नहीं, आप उनके सरदार बन गए हैं। तकलीफ का बात नहीं बोले। इस राज्य यहाँ के जनता को आप बेवकूफ समझते हैं, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को इसलिए बेवकूफ समझते हैं कि यहाँ के लोग भोले भाले और बहुत सारे चीजों को नहीं समझते हैं। हम लोग नेतवान लोग भी वैसे ही है पूरा। अगर समझता ना तो आज हम लोग राजनीति को गिरवी रख दिए बता रहे हैं इन लोगों के पास। अच्छा दादा, आज जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के इसमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका दर्द भी छलका कि किस तरीके से आय से अधिक संपत्ति मामले में महज सिर्फ 6,28,000 के लिए आपकी सदस्यता रद्द होती है, इसका भी जिक्र आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, जिसमें बताया कि आपकी सदस्यता रद्द कर दी। नहीं, मैं इसलिए उस चीज को जिक्र किया कि हम साफ सुथरा राजनीति करते हैं, हमको कोई दाग बता नहीं सकता, हम पर कोई आरोप नहीं लगा सकता है। मैं ये हूँ पूरा। मुझे भी अवसर मिला था कि इस राज्य का गृह मंत्री बनने जैसा, में प्रमाण है, बड़े बड़े पद मिल रहे थे, लेकिन मैंने क्या बात करते हैं। इस यहाँ पर जब आपका हैंग असेंबली हुआ था, यहाँ पर आया था तुम्हारा जो आपका खंडित जनादेश मिला था, हमको अर्जुन मुंडा के सरकार में ही हमको मिला था। नहीं, ये बात थोड़ी है। यहाँ के कितने लोग जानते हैं कि मैं संसदीय मंत्री था 9 दिन के लिए? लोग नहीं जानते हैं, लोग नहीं जानते हैं। आज का दिन में मैं स्पष्टवादी, और यहाँ पर मैं इस राज के बारे, इस राज को बाहर के लोग हाईजेक कर लिया राजनीति को। यहाँ के लोगों को करने कहाँ दिया जा रहा है? अपनी स्ट्रेटेजी के साथ राजनीति करने वाले बंधु तिर्की को जो जिम्मेवारी मिली है इस लोकसभा चुनाव में, जो प्रभारी बनाए गए हैं खूंटी के और लोहरदगा के, आज खूंटी सीट की बात करें तो अमित शाह का दौरा है, क्या लगता है कितना प्रभाव डालेगा? अमित शाह मोदी से बड़का झूठा है वो आया था गुमला में 2019 के चुनाव में, बोला कि हम सरना धर्मावलंबी को सरना कोड देंगे। क्या बोला? असम में आपका 150 साल से आदिवासी लोग रहता, आज तक ST का दर्जा नहीं, T ट्राइब है, वहां पर देंगे बोला था। क्या किया वो आएगा भाषण मारेगा, यहाँ भी कुछ बोल करके जाएगा। जैसे क्या बोलेगा तुम्हारा, कल बोला वहां कहीं पर कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो राम मंदिर में ताला लगा देगा। यही सब उल्टा पुल्टा बोल गए। कोई भी आए, आपको गौरी जी में बता दे रहा हूँ, इस बार कोई भी आए भगवान को छोड़ करके, बाकी ये लोग झूठा लोग, ये लोग कोई भी आए
खुट्टी लोहरदगा नहीं जीतेगा बता रहा। और चाईबासा कितनी चुनौती है और क्या स्ट्रेटेजी है? स्ट्रेटेजी वो नहीं बताएंगे, लेकिन रिजल्ट आने तो बता रहे। ऐसा जाल बिछा दिया गया ना इस बार, आप याद कीजिए गौरी जी इस चीज को, ऐसा जाल बिछा दिए कि उसको कुछ काम नहीं होगा। हम बिल्कुल 100% खुट्टी लोहरदगा जीत रहे हैं, बिल्कुल जीत रहे हैं, बता रहे हैं आपको, जीत रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल लेंगे आपसे, क्योंकि बात हो रही है तो यह सवाल भी बनता है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बीच जो ईडी की झारखंड में कार्रवाई होती है, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्री जो है आलमगीर आलम, उनके पीएस के नौकर के घर से जो करोड़ों रुपए मिले हैं, 30 करोड़ से ज्यादा रुपए मिले हैं, इसको कैसे देखते हैं? क्या लगता है? सीधे तौर पर बीजेपी अब इस्तीफे की मांग कर रही है, आप क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष हैं कांग्रेस। बीजेपी को इस्तीफा मांगने का कोई नैतिकता उनमें नहीं है। उनमें हिम्मत है तो न्यूक्लियस मोल का किसका किसका पैसा लगा हुआ है उसका ईडी, प्रधानमंत्री और ये बाबूलाल जैसे महामानव उसको जांच करा, हिम्मत है तो तुम्हारा। अब जहां तक बात है कि ग्रामीण विकास मंत्री का पीए के पास पैसा मिलना, अब जांच करिए, पूछताछ कीजिए, जो दोषी होगा तो उसको कार्रवाई कीजिए, उसमें क्या बात है, कीजिए, उसमें इसमें पार्टी सार्टी का क्या बात है। लेकिन ये लोग जो दूध का धुला हुआ, समझे ना, सारा जमीन माफिया लोग, भाजपा लोग, पैसे तो मिले हैं ना, अब ये बताइए ना, जो पैसा ऐसा मिला, जांच होना चाहिए ना। क्यों नहीं होना? हम तो कह रहे हैं आपको, जांच हो कि पैसा कहाँ से आया, किसने मना किया है। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और न्यूक्लियस वालों में भी जांच होना चाहिए पूरा। अच्छा, बीजेपी ये भी जानना चाह रही है कि जब राहुल गांधी सभा करने के लिए यहाँ पर पहुंचे, एयरपोर्ट पर जब तमाम जो नेता है कांग्रेस के वो स्वागत करने के लिए पहुंचे, तो आलमगीर सर कहाँ गायब थे? बीजेपी कौन होता है हमको पूछने वाला? हु इज बीजेपी? कि हम कौन नहीं गया, क्यों नहीं गया, बीजेपी पूछेगा? बीजेपी पूछेगा, उसको हिम्मत है पूछने का? वो नहीं पूछ सकता। क्या हुआ नहीं उसको हम अपना बताएंगे, उसको अपना हमरा असाइनमेंट को काहे नहीं गया, उसका दूसरा जगह प्रोग्राम था, कुछ होगा उसको, वो हमको कैफियत लेने वाला है। अरे अपना देखो पहले, जो लव जिहाद, लैंड जिहाद करते हो और सेना का जिहाद करने वाला लोगों को, जमीन लूटने वालों के साथ तुम घूम रहे हो, और पूरे तुम्हारा मजमा में भूमाफिया लोग रहता है जो आदिवासी का जमीन को लूट रहे हो। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त झारखंड के दिग्गज और अपनी रणनीति के साथ राजनीति करने वाले बंधु तिर्की बात कर रहे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए।